सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी एस्टीम गेस्ट, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो डेलीगेट्स हैं, आप सभी लोगों का एम्स भोपाल परिसर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि एक जो हमारा फ्यूचर है उसको हम लोग उसको ड्यू इम्पोर्टेंस देते हुए आज हम अपने को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ना सिर्फ अपने को अपडेट कर रहे हैं, हम ज़्यादा इंक्लूसिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आएँ, अपनी बात को रखें। मेरा अपना जो आपने बोला डॉक्टर रेखा ने कि मैंने बोला कि नेशनल करो, तो मैं मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि जब भी सोचो तो बड़ा सोचो। छोटा सोचोगे तो लिमिटेड जगह रहोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। तो सोचो बड़ा, करो बड़ा, और छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ते रहो। नेशनल के लिए कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं, हम यदि उनकी बात सुनेंगे, उनको वो यहाँ आएंगे, अपनी बात को बताएंगे, तो शायद हम लोगों को बहुत ही स्टिमुलेशन होगा। और मुझे खुशी है कि मुझे नहीं मालूम कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिन्होंने यूजी पीजी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कोई? हाँ, नहीं, वॉलंटियर तो मैंने देख लिया, आई कैन रिकॉग्नाइज देम। सो ये सबसे जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वी आर एबल टू अट्रैक्ट दीज यंग माइंड्स। ये नहीं कि यंग माइंड मीन्स सिरोही भी यंग माइंड ही है, लेकिन मतलब इनके हिसाब से थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। तो सभी लोग जो आज यदि हम इनको इनसाइट देने की कोशिश करेंगे, इनमें ये बात बताने की कोशिश करेंगे, तो कल जब ये जो सोसाइटी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो इनको ये नहीं लगेगा कि एम्स भोपाल से पढ़ के आए और हमें तो ये बात पता ही नहीं था कि कोई दुनिया में ऐसा काम भी होता है या लोग ऐसे भी करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमको इनको बेसिक एक्सपोजर देना चाहिए। ये सोच के ही आप डॉक्टर रेखा ने मुझसे कहा कि हम लोगों ने शुरुआत की 1 साल से या 2 साल से, कुछ बोला अभी आपने। मैं आपको बताऊं कि KGMC में जब DHR लैब फर्स्ट ईयर में शुरू हुई थी, शायद मेरे ख्याल से 16-17 में DHR लैब शुरू हुई होगी, और उसमें मैं बेसिकली पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। कोई है यहाँ पे आर्थोपेडिक सर्जन? ठीक है, गुड। आर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि प्रतीक वगैरह काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इस पे, तो मैं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और उस समय पहली बार DHR की कॉल आई प्रोजेक्ट के लिए। मैं थोड़ा सा बिल्कुल मेरा थोड़ा सा बहुत ही अलग है कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, यदि वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, हमें क्या कमी है, हम क्यों ना कर सकते। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना के, जो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप्स हैं, उसकी सर्जरी इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल सर्जरी कि कहाँ से इंसिजन दें, कहाँ पे कट करें, कैसे करें। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उस समय, वे बैक इन 16-17। फिर मेरी लाइन ही चेंज हो गई। मैं क्लिनिशियन से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में चला गया। मेरे को वो छोड़ना पड़ा बीच में, मैं पूरा नहीं कर पाया। जब यहाँ पे मैं आया तो मुझे लगा कि कुछ लोग हैं, डॉक्टर रेखा को मुझे आज भी याद है कि जब इनको मैंने जब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी तो इनको मैंने बाहर रोका था। जब ये अंदर आई थी तो ये पानी मांग रही थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि कितना एप्रीहेंशन के साथ इन्होंने कितनी मेहनत की थी। और उस मेहनत को मैं इनके साथ इसलिए खड़ा रहा क्योंकि उस कहीं ना कहीं मेहनत को मैंने खुद फेस किया था, अपने आप को किया था। आप अभी मैं सुन रहा था आपका लेक्चर, थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आया, लेकिन नेचुरली ये एक ऐसी चीज़ है जिसका में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है,
लेकिन जैसे आपने कहा वैलिडेट आप करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैलिडेशन से ये पता लगेगा कि ये कितने एक्यूरेसी है, कितना हम इसको डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बीइंग ए सर्जन आई कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप कितना आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कितना हम अपने एसओपीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आईसीएमआर और बाकी जो एसओपीज़ बनाने वाले जो लोग भी हैं, चाहे या इंस्टीट्यूशनल एसओपीज़ हों या नेशनल लेवल पे एसओपीज़ बनाने हैं, उसमें अभी इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि अभी हमें और ज़्यादा एविडेंसेस देने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है ये फोरम हम सब लोगों को इस बात के लिए भी हमें काम करना चाहिए कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हो, जो भी हमारी सक्सेस हो, फेलियर हो, जो भी कुछ हो, उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करें, उसको हम लोग डिस्कशंस में हम लोग लाएं, जिससे कि कुछ हम लोग एविडेंस को क्रिएट करें, जिसकी वजह से आगे आने वाली, जब तक मेडिकल प्रैक्टिस चेंज नहीं होगी आपके इन एफर्ट्स से, इंडिविजुअल हमने क्या किया, हमारी इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उससे नहीं मतलब है। मुझे लगता है कि जब तक कि जो रिमोट पे आदमी बैठा हुआ है, यदि वो भी उसका बेनिफिट ले सके, तब कहीं कुछ फायदा है। मुझे 2-3 चीज़ें कहनी है कि मैं अभी मैम से बात कर रहा था कि क्या हम लोग इसको मेडिकल टीचिंग, सर्जिकल प्लानिंग, सब चीज़ें हो गई, बट क्या मेडिकल टीचिंग, क्या हम इन लोगों के कैरिकुलम में इसको इनकॉर्पोरेट कर पाए? यदि हम कर पाए तो क्या हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हमने यूजीस को दे पाए? तो कैरिकुलम में इसको कहीं ना कहीं आज हमें डालने की ज़रूरत है, और एम्स के पास ये फ्रीडम है कि हम कैरिकुलम को खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो डीन एकेडमिक्स यदि नहीं है तो डीन एकेडमिक्स को मैं ये कहूँगा कि हमें कैरिकुलम में चेंज करना चाहिए, और ये जो हमारे इनपुट्स हैं वो हमको फ्रॉम डे वन, एनाटॉमी है तो एनाटॉमी से ही हमको देना शुरू करना चाहिए कि ये भी कुछ होता है, और बाद में फिर वो या उनके लिए आसान रहेगा समझना। दूसरी चीज़ ये एक जो लिमिटेशन आती है कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये एक रिकरिंग कॉस्ट है। हु विल बियर दिस रिकरिंग कॉस्ट? दैट इज़ वन थिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर एसओपीज़, it is not included in your Ayushman packages and so on. So who will bear? So we have to write a white paper on this. We have to ask the funding agencies and the ministry. मैंने मैम से बोला कि मेरे को बना के दीजिएगा, so that I will forward it to the ministry कि भाई हमें इसके लिए बजट एक अलग से मिलने की आवश्यकता है। Even then मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे इंटरम्यूरल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इफ़ वी कैन आस्क एनी स्टूडेंट टू टेक ए इंटरम्यूरल स्टूडेंट, द फैकल्टी कैन आस्क फॉर ए इंटरम्यूरल, एंड 4-5 स्टूडेंट, 4-5 फैकल्टी कैन क्लब टुगेदर, देन 5 लाख इंटू सपोज 25 लाख हो गया, कुछ स्टूडेंट्स का हो गया। तो हम बेसिकली शुरुआत में जितना हमको मटेरियल की ज़रूरत है उसको शायद हम कर सकें, और यदि हम इसको बहुत ही वाइड स्प्रेड ना करें, हम इसको किसी एक स्पेसिफिक जगहों पे रखें कि हम ये वाली चीज़ों को पहले टेकअप करेंगे, तो शायद हमारा हमको मनी की जो प्रॉब्लम है, जो आप लोग हमेशा बोलते हो, मेरी मजबूरी है कि बजट में है नहीं वो, तो कहाँ से दें समझ में नहीं आता है कि कैसे दें, और पेशेंट को दे नहीं सकते क्योंकि कल पेशेंट खड़ा हो जाएगा कि भाई आपने किस फंड से हमसे मांगा। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, और आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम इस टेक्निक से, वर्चुअल रियलिटी को लेते हुए, क्या हम कुछ प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को हम कितना एड्रेस कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज नहीं, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन को यदि हम चेंज कर पाएंगे, यदि हम पहले से हम उसको इस पोजीशन में होंगे कि एड्रेस करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा फैशन के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जनों, नी रिप्लेसमेंट, मैं आज भी कहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट जितना अच्छा सर्जन खुद करता है, उससे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी में
रोबोट नहीं करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो देयर इज अ लिमिटेशन, लेकिन उसके कॉस्ट है, रोबोट की अपनी कॉस्ट है, उससे कंज्यूमेबल की कॉस्ट है। उस कॉस्ट को तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे, जब हम उस एडवांटेज को डिटरमिन कर सकें और उसको हम बता सकें कि ये एडवांटेज है। फैशन के रूप में नहीं होना चाहिए कि एड निकला कि हम दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन एम्स भोपाल, सो व्हाट, whether it is really of any importance or not, that answer has to be there। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो 2 दिन में ये काम करेंगे, और आपने बोला कि इसमें आप कुछ कंपटीशन और ये सब भी आप लोग कर रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए था। एम्स के प्लास्टिक, एनीबडी फ्रॉम प्लास्टिक? डॉक्टर मनाल, अच्छा, ओके। सो वी हैव ए, मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें आने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा विग्रस हमको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपनी लिमिटेशंस में रह के मैं जितनी मदद कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। और आप मेरे को एक बना के दीजिए एक्सपर्ट्स के साथ भी, या यदि उनसे भी कुछ ले सकें, so that we can send it to the ministry for their consideration for the money and the extra funds is concerned. So best of luck to everyone, and I'm really very happy to see these boys and girls. They are the backbone of our institute. If they will go with satisfied mind from AIIMS Bhopal, they will be the ambassador of AIIMS Bhopal। तो बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि ये कम से कम एक कार्यक्रम में हमने इतने ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया। थैंक यू ऑल द बेस्ट।